हेलो स्टूडेंट्स, ये अपना पहला लेक्चर है मैथमेटिकल लॉजिक का। तो मैथमेटिकल लॉजिक ज़रूरी क्यों है? मैथमेटिकल लॉजिक एक तो दो स्किल्स बढ़ाने के लिए होता है, लॉजिकल और एनालिटिकल स्किल के लिए ज़रूरी होता है। तो देख लेते हैं मैथमेटिकल लॉजिक। ओके, तो ये अपना पहला चैप्टर है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंस। हम लोग क्या करेंगे, पहले डेफिनेशन की तरफ नहीं जाएंगे, पहले हम लोग कुछ सेंटेंस देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जो हमारा डेफिनेशन है वो जाएंगे। तो पहला सेंटेंस है मे गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पर देखो एंडिंग में ये एक्सक्लामेशन का मार्क है। ओके, सेकेंड वाले को अगर देखेंगे तो वाई आर यू सो अनहैप्पी, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क है। ओके, फिर थर्ड है द सन राइजेज इन द वेस्ट। फोर्थ है मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। ओके, डोंट एवर टच माई फोन। तो ये जो हम लोगों ने पांच अलग अलग सेंटेंस देखे हैं, ये सब में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। पहला, अगर देखिए मे गॉड ब्लेस यू, अगर मुझे बताना है कि ये जो सेंटेंस है इसको अगर हम लोग दो कैटेगरी में डाल सकें, ट्रू, फॉल्स, और एक और ले लेता हूं मैं, दोनों में से कुछ भी नहीं। ओके, तो मे गॉड ब्लेस यू को ना तो हम लोग ट्रू बोल सकते हैं ना तो फॉल्स। ट्रू मतलब क्या ये सच है, फॉल्स यानी क्या ये झूठ है। ओके, तो मे गॉड ब्लेस यू ना तो सच है ना तो झूठ है, तो ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आएगा। तो फर्स्ट वाला कहाँ पे आ गया, नन कैटेगरी में आ गया। वाई आर यू सो अनहैप्पी, तो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कभी भी ट्रू और फॉल्स तो होता नहीं है, तो ये भी नन में आ गया। ओके, तो थर्ड वाला देख लेते हैं, द सन राइजेज इन द वेस्ट। राइज यानी उगना। ओके, तो क्या बोल रहा है, द सन राइज इन द वेस्ट। सन कहाँ पर राइज होता है, ईस्ट में राइज होता है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो थर्ड वाला क्या है, फॉल्स है। ओके, फोर्थ वाले की तरफ आ जाते हैं, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। ओके, तो क्या ये ट्रू है, यस, तो ये आ गया फोर्थ यहाँ पर। ओके, ट्रू में। अभी पांचवा देख लेते हैं, डोंट एवर टच माई फोन। अगर मैं बोल रहा हूँ किसी को कि मेरा फोन मत छूना, तो क्या वो ट्रू या फॉल्स की कैटेगरी में आएगा, नहीं, दोनों में से किसी कैटेगरी में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आ गया नन में। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि थर्ड और फोर्थ जो है वो ट्रू और फॉल्स की कैटेगरी में आ रहा है, और फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ जो है वो ना तो ट्रू है ना तो फॉल्स है। तो अभी हम लोग स्टेटमेंट का डेफिनेशन देख लेते हैं। अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। मतलब कोई भी एक स्टेटमेंट लिया हम लोगों ने, अगर हम लोग उसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है, तो उस सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट बोल सकते हैं। अगर नहीं, ट्रू और फॉल्स में से कुछ भी नहीं हम लोग स्पेसिफाई कर सकते, मतलब डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो वो सेंटेंस हमारा स्टेटमेंट नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो, जो हम लोग सेकेंड और फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ, इसको हम लोग ना तो ट्रू ना तो फॉल्स कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर पा रहे थे, तो ये तीनों क्या है, नॉट अ स्टेटमेंट। अभी जैसे कि थर्ड और फोर्थ, जिसको हम लोगों ने ट्रू और फॉल्स बताया था, वो क्या है, या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट का डेफिनेशन एकदम सिंपल है, अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू या फॉल्स में से कुछ है वो स्टेटमेंट, सॉरी सेंटेंस, तो वो स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट को हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल लेटर यूज करते हैं, पी क्यू आर एंड सो ऑन एस। ठीक है, तो बेसिकली एक दो तीन की जरूरत पड़ती है अभी फिलहाल ट्वेल्थ में, तो पी क्यू आर तक होता है, अगर एक और आ गया तो एस आ जाएगा। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट। ट्रुथ, अभी क्या होता है, ट्रुथ यानी जो उसका वैल्यू है, या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। तो ट्रू है या फॉल्स है, दोनों में से कोई भी एक है, वो हमारा ट्रुथ वैल्यू होता है स्टेटमेंट का। और स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट क्या हो सकता है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ओके, अगर स्टेटमेंट ट्रू है,
द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ट्रू स्टेटमेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी, या फिर हम लोग टी कैपिटल में TRUE यूज कर सकते हैं, कैपिटल टी या फिर TRUE कैपिटल में। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है, ओके, तो उसको हम लोग कैपिटल F से या फिर FALSE से डिनोट कर सकते हैं, ओके। अभी यहाँ पे एक नोट है, द सेंटेंसेस लाइक एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव आर नॉट कंसिडर्ड एज स्टेटमेंट। अभी एक्सक्लेमेटरी क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जो जिसमें कहीं पर भी एक्सक्लामेशन मार्क हो, तो ये देखो ये एक्सक्लामेशन मार्क है, तो ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं? स्टेटमेंट नहीं होते, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी है। अभी हम लोग एक्सक्लेमेटरी के बाद क्या था? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब क्या? मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग, इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछना। तो यहाँ पे देखो सेकेंड वाले में हम लोगों ने क्या किया था? क्वेश्चन ही पूछा था, व्हाई आर यू सो अनहैप्पी, ओके। तो ये भी क्या है? स्टेटमेंट नहीं है, ओके। एंड इम्परेटिव, इम्परेटिव क्या होता है? इम्परेटिव में दो टाइप होते हैं, एक होता है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस, और एक होता है कमांड वाले सेंटेंस, ओके। रिक्वेस्ट और कमांड। अभी रिक्वेस्ट के लिए अगर बोल दिया जाए तो मैंने बोला प्लीज क्लोज द डोर, ओके, तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ? प्लीज क्लोज द डोर, तो ये क्या हो गया? रिक्वेस्ट है, लेकिन ये भी क्या है? इंपरेटिव है। अभी कमांड में अगर मैंने बोल दिया स्टैंड अप, ओके, तो क्या है? स्टैंड अप क्या है? कमांड है, मैं बोल रहा हूँ कि ये करना है, ओके। और रिक्वेस्ट में क्या है? एक काइंडनेस है, हाँ ठीक है ये कर दो, ओके। तो एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, अगर इसमें से कोई भी सेंटेंस है तो वो स्टेटमेंट नहीं होता है, ओके। इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं ओपन सेंटेंस क्या होता है। An open sentence is a sentence whose truth value can vary according to some condition which are not stated in the sentence। ये सिंपल सी चीज है। ये क्या कहता है? ओपन सेंटेंस ऐसा सेंटेंस है, अगर मैं उस सेंटेंस को बोलूं तो उस सेंटेंस से पता नहीं चलता है कि उसका ट्रुथ वैल्यू क्या है, ओके। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ओके। मान लो यहाँ पर एक ऑर्डिनरी, ये ऑर्डिनरी इंसान है, ठीक है, इसका नाम है राम, ओके। और ये दूसरा एक इंसान है, मान लो ये फेमस एक्टर है अमिताभ बच्चन, ओके, अमिताभ बच्चन। तो अगर मैं इसको पॉइंट आउट करते हुए बोलता हूं कि ही इज एन एक्टर, ओके, अगर मैं ये राम को पॉइंट आउट करते हुए बोलता हूं कि ही इज एन ही इज एन एक्टर, तो क्या ये ट्रू है? नहीं, राम एक्टर नहीं है, राम एक ऑर्डिनरी इंसान है, तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा? फॉल्स। लेकिन अगर मैं जो सचमुच का एक्टर है अमिताभ बच्चन, अगर उसको पॉइंट आउट करते हुए बोलता हूं कि ही इज एन एक्टर, तो क्या होगा? ट्रुथ वैल्यू क्या होगा? ट्रू होगा। तो समझ में आ गया कि ऐसे सेंटेंस जिसका ट्रुथ वैल्यू उसमें डिफाइंड नहीं है, वो कुछ कंडीशन के हिसाब से क्या होता है? वेरीफाई होता है, आई एम सॉरी, मतलब वेरी होता है। तो राम को अगर पॉइंट आउट करते हुए मैंने बोला ही इज एन एक्टर, तो फॉल्स हो गया। अगर सचमुच का एक एक्टर है, सपोज अमिताभ बच्चन, और मैंने बोला पॉइंट आउट करते हुए ही इज एन एक्टर, तो ट्रू हो गया, ओके। तो इस तरह से ओपन सेंटेंस होता है। अभी नोट देख लेते हैं, नोट में क्या है? एन ओपन सेंटेंस इज नॉट कंसीडर्ड एज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। अगर कोई ओपन सेंटेंस है तो उसको लॉजिक में हम लोग स्टेटमेंट कंसीडर नहीं करते हैं। सेकेंड क्या है? मैथमेटिकल आइडेंटिटीज आर ट्रू स्टेटमेंट। अब मैथमेटिकल आइडेंटिटीज क्या है? जितने भी हमारे फॉर्मूलाज हैं उसको हम लोग मैथमेटिकल आइडेंटिटी में कंसिडर कर सकते हैं। अभी तुम्हारे तुम लोग को एग्जांपल के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके, और एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल, ओके। तो इस तरह से ये क्या है? एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी है। तो ये क्या है? ये ट्रू स्टेटमेंट है, ओके। आगे की तरफ जाते हैं हम लोग।
ओके, तो जो हम लोगों ने देखा था कि स्टेटमेंट है या नहीं है, तो उसके बेसिस पे हम लोगों को क्या करना है, एक्सरसाइज 1.1 के सम्स को हम लोग को सॉल्व करना है। ओके, तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट। हम लोग को क्या करना है, बताना है कि जो नीचे सेंटेंस दिया है उसमें से स्टेटमेंट कौन सा है। अगर स्टेटमेंट है तो अपने आंसर को जस्टिफाई करना है एंड राइट डाउन द ट्रुथ वैल्यू। अगर स्टेटमेंट है तो उसका ट्रुथ वैल्यू भी लिखना है। अ ट्रायंगल हैज एन साइड्स। एक अगर हम लोग ट्रायंगल की बात करेंगे तो ट्रायंगल में साइड्स मतलब ये देखो, ये ट्रायंगल है, तो कैसा भी ट्रायंगल बना हो उसमें क्या होता है, सिर्फ 3 साइड्स होते हैं। ठीक है, 3 से ज्यादा साइड्स नहीं होते हैं, मतलब ये एक साइड हो गया, ये दूसरा साइड और ये तीसरा साइड। तो क्या ये स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट तो है, क्योंकि हम लोग ट्रू और फॉल्स तो बता सकते हैं। सो इट इज अ स्टेटमेंट। ओके, एंड ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। कैपिटल एफ यूज कर सकते हैं या फिर हम लोग FALSE यूज कर सकते हैं। ओके, सो इट इज अ स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। अब फॉल्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ट्रायंगल को n साइड्स होते हैं, बट रियलिटी में ट्रायंगल को कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। ओके, किसी भी तरह का एक ट्रायंगल ले लो। ओके, तो ये कहता क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, मतलब ये जो अंदर के एंगल्स हैं इसका अगर हम लोग सम निकालेंगे तो कितना आता है, 180 आता है। ओके, तो ये ट्रू है। ऑलरेडी लोअर क्लास में मतलब 9th 10th और 8th में पढ़ा होगा तुम लोगों ने कि अगर हम लोग ट्रायंगल के अंदर कितने होते हैं, 3 एंगल होते हैं, अगर तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आता है, 180 आता है। तो क्या है, इट इज अ स्टेटमेंट। क्यों स्टेटमेंट है, क्योंकि हम लोग ट्रू या फॉल्स में हम लोग इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। इट इज अ स्टेटमेंट। अगर ये स्टेटमेंट है तो इसका ट्रुथ वैल्यू भी लिखना है। सो ट्रुथ वैल्यू इज टी। ओके, यू आर अमेजिंग। तो जैसे कि मैं देख सकता हूं यहाँ पे देखो एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो क्या है, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था नोट में कि अगर अब एक्सक्लेमेटरी है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, तो वो स्टेटमेंट नहीं होगा। अगर इसका रीजन लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओके, अभी नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो क्या है, प्लीज ग्रांट मी अ लोन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके, तो क्या यहाँ पर मैं ट्रू और फॉल्स तो स्पेसिफाई नहीं कर सकता, तो क्या है, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ओके, एंड ट्रुथ वैल्यू क्या है, सॉरी ट्रुथ वैल्यू तो आएगा नहीं क्योंकि ये स्टेटमेंट नहीं है। तो ये क्या है, इंपरेटिव है। तो अगर रीजन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इट इज एन imperative sentence। ओके, अभी ये देख लेते हैं क्या है ये, स्क्वायर रूट ऑफ -4 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो ये समझने से पहले हम लोगों को नंबर सिस्टम समझना होगा। ओके, तो नंबर सिस्टम के लिए मैं तुम लोग को स्टार्ट कर लेता हूँ नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर से, ओके, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स को जो हम लोग अल्फाबेट यूज करते हैं, कैपिटल N यूज करते हैं डिनोट करने के लिए। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से 2 3 4 5 एंड कहाँ तक, इंफिनिटी तक। ओके, ऐसे नॉन फ्रैक्शनल नंबर मींस पॉजिटिव नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, उसको हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं। इसके बाद होता है हमारा होल नंबर्स, उसको हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं। ओके,
होल नंबर्स, उसको हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू द इंफिनिटी। ओके, सो होल नंबर क्या होते हैं, नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स, नॉन फ्रैक्शनल पॉजिटिव नंबर्स विथ जीरो इज अ होल नंबर। ओके, इसके बाद अगर इवन और ऑड देखना चाहो तो तुम लोग देख सकते हो। इवन क्या होता है, इवन के लिए हमारे पास कोई लेटर नहीं है। इवन कैसा होता है, जो दो के टेबल में आता है उसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। ओके, कहाँ तक, इंफिनिटी तक। ऑड नंबर्स अगर देखना चाहें तो ऑड नंबर्स क्या होता है, जो टू के टेबल में नहीं आता है। ओके, 9 11 13। ओके, 2 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन टू द इंफिनिटी। ओके, इसके बाद हम लोग इंटीजर्स देख लेते हैं। इंटीजर्स को हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। ओके, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में कैसा होता है, माइनस इंफिनिटी से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक सारे नंबर्स यहाँ पर होते हैं। नॉन फ्रैक्शनल पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स विथ जीरो। ओके, नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स, पॉजिटिव नेगेटिव नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स विथ जीरो, वो इंटीजर्स में आता है। इंटीजर्स के बाद हम लोग क्या देख सकते हैं, रैशनल नंबर को हम लोग कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर्स। ओके, तो कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। तो रैशनल नंबर के लिए एक सिंपल है, ऐसे नंबर्स जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं। एंड पी और क्यू कहाँ पर होना चाहिए, इंटीजर्स में होना चाहिए, मतलब आई में। पी और क्यू कहाँ पर होने चाहिए, आई में होना चाहिए। और ये जो पार्ट है क्यू, स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल्स टू जीरो होने चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। ओके, अभी रैशनल नंबर के अगर हम लोग कुछ एग्जांपल्स देना चाहे तो ले लेते हैं। ओके, जैसे मान लो मैंने बोल दिया 1/0। ओके, सो 1 और 0 दोनों भी कहाँ पर है, इंटीजर्स में तो है 1 और 0। बट अगर हम लोग ये वाला चेक करेंगे, ओके, तो ये यहाँ पर क्या बोला है कि क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर नहीं है। मान लो मैंने एक ले लिया 0/1। ठीक है, तो ये 0 और 1 दोनों भी इंटीजर्स में है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये नंबर क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। ओके, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैंने बोल दिया मान लो 22। तो 22 रैशनल नंबर है या नहीं है, हम लोग 22 को हम लोग 22/1 लिख सकते हैं। और 22 इंटीजर्स में होता है। भी ये जो है ना, पॉजिटिव में कहाँ से, 1 से लेके इंफिनिटी तक, यहाँ पर सारे नंबर्स अवेलेबल है, जितना तुम लोग काउंटिंग कर सको। तो यहाँ पर 22 भी है। ओके, इंफिनिटी के पहले। तो 22 और 1 दोनों भी कहाँ पर है, इंटीजर्स में है। और डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट 2 × 2। स्क्वायर रूट के अंदर 2 बार 2 है, तो एक बार बाहर आ जाएगा, सो 2/1 लिख लिया। तो 2b और 1 दोनों भी कहाँ पर, इंटीजर्स में है। और डिनोमिनेटर क्या है, नॉन जीरो है, तो ये भी एक तरह से क्या है, रैशनल नंबर है। ओके, अगर मैं एक और नंबर लिख दूं, ये समझो ये वाला -4। ओके, तो ये क्या है, ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देख लेते हैं। -1 × 2 × 2। सो ये 2 बार है, तो कितनी बार आ जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर क्या बचेगा, ये हम लोग ये वाला कर रहे हैं। ओके, स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा -1। और अगर स्क्वायर रूट के अंदर -1 बच जाता है, तो वो क्या होता है, हमारा कॉम्प्लेक्स, मतलब ये इमेजिनरी नंबर होता है। तो इमेजिनरी नंबर ना तो रेशनल नंबर में होता है, रेशनल के बाद आता है इरेशनल नंबर। तो ना तो रेशनल में होता है, ना तो इरेशनल में होता है। ओके, तो अभी यहाँ पर ये जो दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ -4। ठीक है, तो अगर स्क्वायर रूट या ना, मतलब
रूट में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो वो क्या हो जाता है, इमेजिनरी नंबर हो जाता है। और इमेजिनरी नंबर ना तो इरेशनल होता है ना तो रैशनल नंबर होता है। तो ये तो स्टेटमेंट है, क्योंकि ट्रू और फॉल्स तो हम लोग बता सकते हैं। सो इट इज अ स्टेटमेंट, ओके, एंड ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स, ओके। नेक्स्ट जाते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, ओके। तो नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू -4 और x इज इक्वल्स टू -2। इसका मतलब ये है कि अगर ये इक्वेशन दोनों में से किसी एक, यहाँ पे और लिखा है, मतलब दोनों में से किसी एक के लिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू पुट करने पे अगर 0 आ जाता है, चलो करके देखते थे हम लोग। ये लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अभी इसमें क्या कर रहे हैं, -4 पुट कर रहे हैं, तो ये -4 यहाँ पे पुट किया तो -4 का स्क्वायर -6 इंटू -4 प्लस 8, ओके। तो ये -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और ये हो जाएगा +24, और ये +8। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो 0 तो आएगा नहीं, तो -4 के लिए ये तो सेटिस्फाई नहीं होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो नहीं होगा। अभी ये -2 के लिए चेक कर लेते हैं, तो ये -2 पुट किया तो -2 का स्क्वायर -6 -2 प्लस 8, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये +12 हो गया, +8 हो गया। तो किसी के लिए भी क्या हो रहा है, ये 0 नहीं आ रहा है, ओके। तो क्या है ये स्टेटमेंट तो है, बट ट्रुथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है। अभी देखो, ही इज एन एक्टर, ओके, क्या है ये, ओपन सेंटेंस है, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। और रीजन लिखना है तो इट इज एन ओपन सेंटेंस। डिड यू ईट लंच येट, क्वेश्चन मार्क है, क्या है ये, स्टेटमेंट नहीं है। रीजन क्या लिख सकते हैं, इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके। हैव अ कप ऑफ कैपुचिनो, नेक्स्ट वाला। तो क्या है, यहाँ पर भी मैं ट्रू और फॉल्स नहीं बता सकता हूँ। तो क्या है ये, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट है। और अगर रीजन देना है तो ये क्या है, इंपरेटिव है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर फॉर ऑल x कमा वाई बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा मैथमेटिकल आइडेंटिटी है। तो ये क्या है, इट इज अ स्टेटमेंट, ट्रुथ वैल्यू क्या आएगा, ट्रू आएगा। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कहने का मतलब है हर एक रियल नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब तुम लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहां पर तुम लोगों ने क्या पढ़ा होगा, z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आई, वेयर a कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल, ओके। ये हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो इन जनरल टर्म है, z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आई, वेयर a कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अगर ये पार्ट अगर हम 0 होता है तभी भी क्या मिलेगा हम लोग को, z इज इक्वल्स टू a प्लस 0 आई, अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे तभी भी हम लोगों को क्या मिलेगा, मान लो ये मैं लिख के बताता हूँ, z इज इक्वल्स टू a प्लस 0 इंटू आई, ओके। तो ये क्या है, इसको हम लोगों ने क्या किया है, कॉम्प्लेक्स में ये रिप्रेजेंट हुआ है, ओके। तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट अगर इसको देखेंगे तो ये क्या है, 0 ही है। तो क्या बच गया, ये ए। तो यहां से क्या मिलता है, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ाया होगा तुम लोगों को 11th में, तब ये टर्म तो आया ही आया है, ओके। सो इट इज अ स्टेटमेंट, ट्रुथ वैल्यू इज ट्रू। 1 इज अ प्राइम नंबर, हमारा जो प्राइम नंबर का लिस्ट होता है ना, वो हमेशा 2 से स्टार्ट होता है। तो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स। विद द सनसेट द डे एंड्स, कहने का मतलब है सनसेट के साथ में डे
डे खत्म हो जाता है। ओके, सो इट इज अ स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 0। ओके, फैक्टोरियल में एक रूल है जिसमें क्या होता है, 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, 1 फैक्टोरियल इज 0। तो ये तो स्टेटमेंट है बट ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। ओके, ये देख लेते हैं, 3 + 5 इज ग्रेटर देन 11। 3 + 5 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 8। 8 कभी भी 11 से बड़ा नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट तो है बट ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। ओके, द नंबर पाई इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो वैसे तो पाई का वैल्यू जो है वो होता है 22/7। बट कैसा होता है कि पाई ही एक ऐसा वैल्यू है जिसको हम लोग इरेशनल नंबर में काउंट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इट इज अ स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। अभी ये देखो, ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी है तो स्टेटमेंट है, ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। अभी ये वाला देख लेते हैं, द नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। इवन, पहले तो इवन तो पता ही है, जो 2 के टेबल में आता है। तो 2 के टेबल में आता है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। ओके, प्राइम नंबर के लिए हमारी कंडीशन क्या है, प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं हम लोग। ओके, प्राइम नंबर है या नहीं है, कोई भी नंबर ले लो, अगर वो नंबर सिर्फ किसी 2 नंबर के टेबल में आता है, मान लो अगर मैंने ये 2 ले लिया, तो ये 2 क्या होगा, 2 के टेबल में तो आएगा, 1 के टेबल में भी आएगा, इसके अलावा और किसी टेबल में नहीं आएगा। तो 2 क्या है, प्राइम है। ओके, 2 के बाद अगर मैं 3 देखता हूँ, 3, तो 3 क्या होगा, 1 के टेबल में आएगा और 3 के टेबल में आएगा, तो 3 हो गया प्राइम। अगर मैं 4 देख लेता हूँ 3 के बाद 4, तो 4 क्या होता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में भी आता है। तो प्राइम के लिए कंडीशन क्या है कि वो अपने खुद के टेबल में और 1 के टेबल में, इन दोनों के अलावा किसी और टेबल में अगर नहीं आ रहा है तो वो प्राइम नंबर है। तो 4 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। 4 के बाद अगर हम लोग 5 देखते हैं तो 5 क्या है, 1 और 5 के टेबल में आता है, इसके अलावा और किसी टेबल में नहीं आता, तो 5 प्राइम नंबर है। अगर हम लोग 6 देखेंगे तो ये 3 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी आता है, तो ये प्राइम नहीं है। वैसे ही अगर हम लोग 7 चेक करेंगे तो 7 क्या है, 1 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता, तो 7 भी प्राइम है। ओके, इसके बाद अगर 8 चेक करते हैं तो 8 क्या होगा, 2 में आएगा, 4 में आएगा, 8 में आएगा और 1 में आएगा, तो ये भी प्राइम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देख लेते हैं, द नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो हाँ, ये ट्रू है क्योंकि सिर्फ 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है। ओके, तो ये क्या है, इट इज अ स्टेटमेंट, ट्रुथ वैल्यू इज ट्रू। ओके, तो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, ये वाला सम। तो ये वाला सम क्या है, 2 कोप्लेनर लाइन्स आर आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। मतलब 2 अलग अलग प्लेन है, मान लो ये एक अलग प्लेन है और ये एक अलग प्लेन है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो समझ लो ये एक नोटबुक है और ये दूसरा नोटबुक है। ओके, तो सॉरी, एक ही नोटबुक है। ओके, 2 नहीं है। तो मान लो एक नोटबुक है, मतलब ये एक प्लेन है। ओके, तो 2 कोप्लेनर लाइंस, मतलब एक 2 लाइन ले लिया हमने, तो ये जो 2 लाइन है वो एक ही प्लेन पे है। तो बोला है कि आर आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। तो ये एक रूल ही है कि अगर 2 लाइंस हैं किसी प्लेन पे, या तो वो एक दूसरे को पैरेलल होंगी, पैरेलल मतलब आप एक दूसरे में आप आपस में कभी नहीं मिलेंगे। ओके, या फिर वो एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो पैरेलल मतलब एक ही प्लेन पे 2 लाइन है, एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगी, मतलब एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेंगी। अगर ऐसा लाइन है, दैट मीन्स ये देखो 2 लाइंस ने एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है,
तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। और ये देखो ये है पैरेलल, ये कभी नहीं मिलेगा। ओके, तो ये लाइन का रूल ही वही है कि अगर एक प्लेन पे दो लाइन है, या तो वो पैरेलल होगा या तो इंटरसेक्टिंग होगा। यहाँ पे और बोला है, तो क्या है, इट इज अ स्टेटमेंट एंड ट्रूथ वैल्यू इज टी। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 7 गर्ल्स इन अ रो फॉर अ फोटोग्राफ। ओके, फोटोग्राफ लेना है और क्या करना है, अरेंज करना है एक रो में। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या है, इसका आंसर जो है वो 7 फैक्टोरियल है। ओके, तो इट इज अ स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। अभी ये देख लेते हैं, गिव मी अ कंपोज बॉक्स। क्या है ये, नॉट अ स्टेटमेंट क्योंकि ये इंपरेटिव है। ब्रिंग द मोटर कार हेयर। ओके, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, क्या है ये, इंपरेटिव है। इट मे रेन टुडे, क्या है, इसका भी ट्रू या फॉल्स हम लोग नहीं बता सकते। तो क्या है ये, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट एंड इंपरेटिव है क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है। ओके, तो ये इंपरेटिव है, या फिर हम लोग इसको ओपन सेंटेंस में डाल सकते हैं। ओके, ओपन सेंटेंस में इट मे रेन टुडे। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना तो रिक्वेस्ट हो रही है ना तो कमांड हो रही है, हम लोग बोल रहे हैं कि शायद आज बारिश हो सकती है, तो ये ओपन सेंटेंस है। ओके, इंपेरेटिव में नहीं आएगा। इफ a प्लस बी इज लेस देन 7 मीन्स a और b का वैल्यू डालने के बाद, मान लो a और b, a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 2 है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 3, और वो क्या हो गया, 7 से छोटा हो गया। वेयर a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब a क्या है, 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर है, एंड b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, देन a इज लेस देन 7 एंड b इज लेस देन 7। ओके, अगर मैंने ये एग्जांपल लिया तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, a प्लस बी दोनों को ऐड किया 3 आ रहा है, 3 7 से छोटा है। ओके ठीक है, ये वाला हो गया। a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, यस है। ओके, b भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ओके, देन a इज लेस देन 7 एंड b इज लेस देन 7। ओके, मान लो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, 7 प्लस 0 ले लिया। ओके, मतलब a का वैल्यू 7 ले लिया और b का वैल्यू 0 ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ये लेस देन 7 आएगा क्या, नहीं आएगा। ओके, अभी ये वाला चेक कर लेते हैं, a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, हाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, हाँ है। देन a इज लेस देन 7 नहीं है, b इज लेस देन 7 नहीं है। ओके, तो ये क्या होगा कि यहाँ पर मतलब कि ये कंडीशन अगर होता है तो ऐसी सारी सिचुएशन फॉलो होगी। मान लो अगर मैंने यहाँ पे 6 और 1 रख लिया। ओके, 6 और 1, तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 1 तो 7 हो जाएगा, एंड 7 इज नॉट लेस देन 7। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन हो जाएगी क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ये वाला भी हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ओके, एंड ये और ये भी हो जाएगा क्योंकि नहीं है, सॉरी 6 इज लेस देन 7 है एंड 1 इज लेस देन 7 है। तो कैसा होगा कि अगर मैं यहाँ पे छोटे छोटे वैल्यू ले लेता हूँ, यहाँ पर समझो यहाँ पे 4 ले लेता हूँ और यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, तो 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके, जो सॉरी 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, लेस देन 7, और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगा। तो कैसा हो रहा है कि अगर इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अगर वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा, ये और ये सेटिस्फाई होगा और ये भी हम लोगों को मिलेगा। ओके, कहने का मतलब है, मैं कह रहा हूँ अगर a प्लस बी लेस देन 7 का ध्यान में रखते हुए मैं अगर ये वैल्यू लूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये हम लोग को मिलेगा। तो इट इज अ स्टेटमेंट, ट्रुथ वैल्यू इज ट्रू। कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, क्या है क्वेश्चन है, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट एंड इट इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।